नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और ये आज मेरा इस चैप्टर पर 5th लेक्चर है। इससे पहले के 4 लेक्चर की वीडियोस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से जो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि वो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे लेक्चर 1, 2, 3 और 4 को पहले ज़रूर देख लें और उसके बाद वो इस लेक्चर पर आएं। मैं अपने लेक्चर 1, 2, 3 और 4 के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आपको देखने को और मिलें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। मैंने आपको जो लेक्चर 4 में पढ़ाया है मैं उसका छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। लेक्चर 4 में मैंने आपको टी रेशोज़ के बारे में बताया कि टी रेशोज़ 6 टाइप की होती हैं। ये है वो टी रेशोज़। फिर मैंने उन टी रेशोज़ के रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में समझाया आपको। ये सारे उसके फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद मैंने आपको सम ऑफ स्क्वायर फार्मूलाज के फॉर्मूला मैंने आपको बताए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और इससे कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं मैंने आपको वो भी समझाया। इसके बाद मैंने आपको समझाया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और इससे कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं मैंने आपको यही बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और इससे हम कौन कौन से फॉर्मूले और बना सकते हैं मैंने आपको वो भी समझाया। ये मैं आपको बस हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल में आप मेरे लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको टी टेबल के बारे में समझाया। ठीक है, आज मुझे ये बताना है आपको ये टी टेबल कैसे बना सकते हैं आप, अगर आपको याद नहीं है तो। फिर मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में समझाया कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 और उसमें कौन सी रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ये समझाया मैंने आपको। आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं, उसके लिए मैंने आपको ये 4 हिंट दिए हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर लिखा हो या कहीं पर 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो हमारी वहाँ पर टी रेशो चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है इसका मैंने आपको बताया कि साइन कॉस हो जाता है, कॉसाइन हो जाता है, सीकेंड कॉसेक हो जाता है, कॉसेक सीकेंड हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है और कॉट टेन हो जाता है। फिर मैंने आपको यही बताया था कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर लिखा हो तो वहाँ पर हमारी टी रेशो चेंज नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड एंगल का मैंने आपको मतलब बताया था कि वो एंगल जिनको हम टी टेबल और क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से निकाल सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। फिर मैंने आपको कुछ और स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में बताया। इन एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल लिखवाए। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए मैंने आपको 3 रूल बताए हैं। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि हम इन रूल्स को कैसे यूज करते हैं। फिर मैंने आपको यही बताया कि अगर हमारा एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो तो हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम अपनी आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टी टेबल बनाना सिखाऊंगा, तो अब मैं आपको टी टेबल बनाना सिखाता हूँ। क्या करिए, आप यहाँ लिखिए 0 डिग्री, यहाँ लिखिए आप 30 डिग्री और 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ लिखिए 45 डिग्री और 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखिए 60 डिग्री और 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखिए 90 डिग्री
और 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। फिर आप क्या करिए, आप यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 4। फिर उसके बाद आप इन सभी नंबरों को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, सबको हम 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जैसे इसका आंसर आ रहा है 0, इसका आंसर 1/4 ही आएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा, इसका आंसर 3/4 आएगा और इसका आंसर कितना आना है, बताओ बताओ, 1 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो वैल्यू निकल के हमारी आई हैं उनका आपको स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो आप इन सबको क्या करिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। और स्क्वायर रूट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है, जैसे 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 0 ही होता है। 1/4 का क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट यही रहेगा, √2 ही रहेगा। इस तरीके से 3 का स्क्वायर रूट √3 रहेगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ, ये 1 ही होता है। तो ये जो हमारी वैल्यूज निकल के आई हैं, ये हमारी साइन की वैल्यू निकल के आई हैं। यानी साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 40 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है कि जो वैल्यूज आपने लिखी हैं इस तरीके से उनको रिवर्स कर दीजिए। यानी 1 को लिखिए यहाँ पर, इस √3/2 को लिखिए यहाँ पर, इस 1/√2 को लिखिए यहाँ पर, आप इसे लिखिए यहाँ पर और 0 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इसलिए अगर ये sin अपॉन cos यानी 0.1 कितना होता है, 0 हो जाता है। और 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1/√3 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा, सिंपल 1 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास √3 आएगा। और जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो हमारे पास क्या आने वाला है, बताओ बताओ, हमारे पास आएगा इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइन। ठीक है, अगर हम कॉसेक निकालना चाहें तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक हमारा होता है 1/sin, यानी कि 1 कर देंगे जब इनको, यानी हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। यानी 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है 0 का। और इसका क्या होता है 1/2 का, ये 2 होता है। इसका क्या होता है, ये होता है हमारा √2। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 2/√3। तो 2/√3। और इसका कितना होता है, इसका 1 होता है। अच्छा, इस तरीके से आप सीकेंड में निकाल सकते हैं। सीकेंड कैसे निकालेंगे हम, देखो सीकेंड हमारा क्या हो जाएगा, आप क्या करिए कॉसेक की वैल्यूज को रिवर्स कर दीजिए। यानी 1 को लिखिए आप यहां पर, 2/√3 को लिखिए यहां पर, 2/√3, √2 को लिखिए यहां पर, 2 को लिखिए यहां पर और इन्फिनिटी को लिखिए यहां पर। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग कि आप tan की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। यानी इन्फिनिटी आएगा हमारा यहाँ पर, √3 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आएगा यहाँ पर, 1/√3 आएगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा 0। आई होप जो मैंने आपको टी टेबल समझाई है वो आपको समझ में आई होगी और अब आप इसको इजीली बना भी पाएंगे। अगर आपको याद नहीं होती है तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए और एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद आप इसे कहीं पर बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके बेस कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि अब हमें करना क्या है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द एक्सरसाइज 1 to 5
जो पहले 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको इस एक्सरसाइज में, हमसे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने को कहा है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक फॉर्मूला याद करना है। याद क्या, आपको याद ही है, बस उसे रिवाइज करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद है ना आपको? ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना दिया है? -1/2। देखिए ना बेस नेगेटिव होता है ना हाइपोटेन्यूस नेगेटिव होता है। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए नेगेटिव सिंबल को भूल जाइए। आप ये याद रखिए कि बेस आपको दिया हुआ है 1 और हाइपोटेन्यूस आपको दिया हुआ है 2। तो अभी क्या गायब है यहाँ से? बिल्कुल आपने सही पहचाना कि यहाँ पर परपेंडिकुलर मिसिंग है। तो एक काम करिए, ये जो फॉर्मूला आपको याद है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, या फॉर्मूला लगाइए और यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 4 - 1। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया? ये आ गया √3। ठीक है। अब आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं वो इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम निकालना चाहते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स कितना होगा? हमारा साइन एक्स होता है, साइन एक्स क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो लिखिए पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या दिया हमारे को? हमें दिया परपेंडिकुलर कितना, देखो अभी निकाला हमने √3, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितनी है? ये दी हमें 2 दी हुई है। ठीक है। लेकिन एक बात और वो ये कि हमें जो x दिया हुआ है वो कहाँ दिया है? वो हमें दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। चलिए इस बारे में भी जरा बात कर लेते हैं, बनाते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। तो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो जो टी रेशो जिस क्वाड्रेंट में लिखी हैं ये तो पॉजिटिव होती हैं और इनको छोड़ के जो बाकी 4 टी रेशोज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो हमारा एंगल वो कहाँ पर है? वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देने का मतलब ये है कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप नेगेटिव सिंबल लगा दीजिए। क्या करेंगे? नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? हम कोसेक निकाल सकते हैं। तो कोसेक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कोसेक का फॉर्मूला होता है जस्ट साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि कितना हो जाएगा? -2/√3। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। कोसेक एक्स लिखिए। ठीक है। अगर हम निकालना चाहते हैं tan x निकालना चाहते हैं तो tan x क्या हो जाएगा हमारा? tan x हो जाता है हमारा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर हमने निकाला हुआ है कितना? √3। और बेस क्या है हमारा? आप देख सकते हैं कि बेस हमारा 1 है। अच्छा, फिर tan x, x का हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें तो इसके बाद है हमारा cot x। तो cot x क्या होता है? cot x होता है हमारा tan का रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और cot x कहाँ पे है? cot x का x कहाँ पे है? वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव ही रखेंगे। अच्छा, और कौन सी टी रेशो हमारी रह गई है? हमारी टी रेशो रह गई है सीकेंट एक्स। और सीकेंट एक्स क्या होता है? ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी हम इसका
रेसिप्रोकल कर देंगे। कितना आएगा ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बोला? अगर आपको सपोज वैल्यू निकालनी है साइन की, तो आप जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है ये होता है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जानते हैं ना? तो आप बस इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू है इसकी? 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉस एक्स की वैल्यू है 1/2। आप पॉजिटिव पुट करिए, ठीक है ना? इसकी वैल्यू है 1/2 स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √3/2। अब क्योंकि एक्स हमारा कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अगर आपको वैल्यू निकालनी है tan x की, तो tan x कर सकते हैं, sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन में cos x। तो sin x की वैल्यू क्या है हमारी? ये है माइनस में √3/2 अपॉन cos x की वैल्यू -1/2। तो कितना आंसर आ गया? ये आ गया √3 पॉजिटिव। ठीक है ना? और हम देखते भी हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव आया है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है sin x = 3/5, और इस बार जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, जरा फॉर्मूला लगाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगा। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू। हमें क्या दिया है? हमें दिया है साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें क्या दिया है? 3/5 हमें दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर है 3 और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। इस बार क्या मिस है? इस बार मिसिंग है हमारा बेस। तो बेस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? बेस निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना? तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास कितना आ गया? बेस आ गया 4। अब हमें क्या करना है? अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। जैसे कि cosec x, तो cos x क्या होता है? cos x होता है साइन का रेसिप्रोकल, और साइन की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो cosec क्या हो जाएगा? ये 5/3 हो जाएगा, है ना? सिंपल। उसको क्या निकाल सकते हैं हम लोग? जैसे हम निकाल सकते हैं cos। तो cos x क्या होता है? cos x होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है? वो है 5। ठीक है ना? लेकिन x कहाँ पे है? x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं। और हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं कॉस एक्स, और x कहाँ पे है? इस बार सेकंड पॉइंट में, और सेकंड में देख रहे हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कि कॉस नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा दीजिए। उसके बाद निकाल लीजिए आप सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स क्या होता है? ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा? -5/4 हो जाएगा। और अगर हम निकालना चाहें टेन एक्स, तो टेन एक्स क्या होता है? टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना है? वो है 4। और हमारा x कहाँ पे है? वो है सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में tan x क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो हम नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। फिर cot x क्या हो जाएगा हमारा? cot x होता है tan का रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस में 4/3 हो जाएगा, है ना? कितना सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो आपने कराया नहीं। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।
मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, हालांकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन एक्स की वैल्यू, ये कॉस एक्स की वैल्यू और ये टेन एक्स की वैल्यू। हमें क्या दिया है, हमें दिया है टेन एक्स, और टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और हमें क्या दिया है, -5/12 हमें दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की कितनी है 12। तो इस बार क्या मिस है, इस बार मिसिंग है हमारा हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 144, रूट के अंदर 169, कितना होता है ये होता है 13, ठीक है ना, कितना होता है ये 13 होता है। तो हमारा हाइपोटेनस आ गया 13। अच्छा, कॉटेक्स तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। कॉटेक्स क्या होता है, कॉटेक्स होता है 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस में 12/5 आ जाएगा, है ना, आप जानते ही हैं। चलिए साइन निकालते हैं। तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स हमारा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हमारा, परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनस क्या निकाला अभी हमने निकाला है 13। लेकिन एक्स कहाँ पे है, एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बताता हूँ आपको, एक बार फिर देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव और सीकेंड पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम 5/13 लिखेंगे पॉजिटिव। और साइन से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक निकाल सकते हैं। और कॉसेक क्या होता है हमारा 1/sin होता है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल। तो कितना हो जाएगा ये 13/5 हो जाएगा। और क्या रह गया है हमारे पास निकालने के लिए, हमारे पास रह गया है कॉस निकालने के लिए। तो कॉसेस क्या होता है, सी कॉसेक का एक्स लगाइए। कॉसेस क्या होता है, कॉसेस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस हमें दिया है 12 और हाइपोटेनस कितना है हमारा, अभी हम निकाला है 13। लेकिन ये कौन सी टी रेशियो है, ये है हमारी cos x, और cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ लगा देंगे नेगेटिव सिंबल। और cos x का निकाल सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं सीकेंड x। और सीकेंड x क्या होता है, ये होता है cos का रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस में 13/12। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। बच्चों आप यहाँ तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस और देखें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा सबसे पहले, और आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।